सो इस आज जो ना मेरे साथ में आप देख रहे हो व्हाइट कलर की महिंद्रा की B6E नहीं है, अब ये ओनली BE6 है। ई जो है इसके नाम से अब हट चुका है। तो आज जो ना अपन इसके डिटेल्ड वॉक अराउंड करने वाले, जिसमें कि इस गाड़ी को अपन अच्छे से देखेंगे। डिटेल्ड वीडियो होने वाली है, तो इसका मतलब भैया जितने भी फीचर्स हैं वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। उसी के साथ आप गाड़ी से इसको कैसे चला सकते हो वो चीज़ भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि सारी डिटेल्स जो है आपको पता चल जाए। बाकी प्राइस और बैटरी पैक इसके बारे में बताता हूँ थोड़ा सा आपको ना। तो इसकी जो प्राइस है वो 18 लाख से स्टार्ट होती है और 26 लाख तक जो है जाती है। अब इसमें 2 बैटरी पैक है। आप यदि 18 लाख वाला जो वेरिएंट लोगे तो उसमें 59 किलोवाट आवर का है, और ये टॉप एंड वेरिएंट जो मेरे साथ में देख रहे हो ये है 79 किलोवाट आवर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी चाबी से। तो ये जो है प्यारी सी इसकी आपको चाबी मिलेगी, एंड यहाँ पे आपको लॉक, ठीक है, लॉक पे कुछ इस तरीके से ब्लिंक करेगी एंड DRLs भी आपकी ऑन हो जाती है। फिर जैसे ही मैंने अनलॉक की तो जो मिरर्स वगैरह वो अनफोल्ड हो जाते हैं, एंड जो DRLs आपकी वो कुछ इस तरीके से जो है आती है। उसके बाद यहाँ से आप बूट ओपन कर सकते हो और यहाँ से अपना AC वगैरह भी इसमें एक्टिवेट कर सकते हो। एंड ये जो साइड में 2 बटन है, इनसे भी आप गाड़ी को आगे पीछे करोगे तो वो बताऊंगा आगे चल के कैसे क्या होता है कैसे नहीं, क्योंकि वो जब की फोब से आप पार्क करते हैं ना, तो उसमें जो इन बटन्स का कुछ रोल होता है। बात करते हैं इसके फ्रंट से सारी चीज़ों के बारे में। तो जैसे ही आप फ्रंट में आते हो तो भैया सबसे पहले तो ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ी और काफ़ी बल्कि फील देगी। BE के अंदर जो है आपको लाइट देखने को मिल जाती है, इल्यूमिनेशन लाइट। उसके बाद ही जो है आगे कुछ गाड़ियों में पीछे स्पॉइलर होता है भैया, इसमें आगे स्पॉइलर जैसी चीज़ लगाई गई है, बट ये डिज़ाइन है एरोडायनेमिक्स बेटर करने के लिए। उसके बाद कंप्लीट DRLs यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। देखो ये ऊपर इंडिकेटर वाला काम करती है, बाकी कंप्लीट आपकी DRL ऑन रहेगी। अंदर जो प्रोजेक्टर्स आप देख रहे हो हाई बीम लो बीम दोनों ही LED में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगेन इसको अनलॉक कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे आप लोग को फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। एडास इसके अंदर मिलता है, एडास लेवल 2। उसके बाद 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि कहीं पे भी ऐसे डरने की वो रहेगी नहीं कि भैया कहीं लग ना जाए, तो वो सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पे नहीं देखने मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे बड़े बड़े अलॉय व्हील्स आपको देखने मिल जाते हैं। अब साइज़ क्या है तो भैया ये जो ना 19 इंचेस के व्हील्स इसके अंदर दिए गए हैं, 245 55 R19। तो ये जो साइज़ इसका रखा गया है, गुडियर का टायर है और बढ़िया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रिक का यहाँ पे लोगो भी दिया है, और मेनली आप समझ सकते हो कि ये जो टायर्स दिए गए ना इसके अंदर ये थोड़े हाई प्रोफाइल है 55, और उसकी वजह से गाड़ी को आप गड्ढों के अंदर से कुदा रहे हो तो वहाँ पे कोई ऐसा डैमेज का जो है वो नहीं रहेगा, एंड गाड़ी कंफर्ट भी जो है उससे ज़्यादा प्रोवाइड करती है। उसके बाद ही ब्लैक क्लाइडिंग आपको देखने को मिलती है। यहाँ एक स्कैनर दिया गया है, जिसको आप स्कैन करोगे तो कुछ डिटेल्स आप देख पाओगे। उसके बाद साइड में जो है ORVMs आपको ऑटो फोल्डिंग के साथ मिलते हैं, नीचे जो है आपको कैमरा मिल जाता है। ये जो है आपको फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं, जैसे आप अनलॉक करोगे कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। सिर्फ महिंद्रा दे रहा है इस सेगमेंट की गाड़ियों में, और कोई भी जो आपको नहीं दे रहा है, जिसमें आपको हाथ से लाइक खींचना पड़ता है, लेकिन इसमें ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिकली जो है बाहर निकल जाता है। उसके बाद बड़ी सी विंडशील्ड है, यहाँ पे आपको एडास का पूरा सेंसर वगैरह देखने मिल जाएगा। आगे रेडार दिया गया है। वाइपर्स अपने ये बढ़िया वाली ब्लेड के साथ है, यही स्कॉर्पियन वगैरह में है। और अंदर आप देख रहे हो ना डैशबोर्ड भाई बड़ा ही ज़बरदस्त, तो वो भी दिखाऊंगा आपको। उसके बाद पीछे जब आते हो तो पीछे भी जो है यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक वगैरह देखने मिल जाते हैं, एंड रियर जो डोर है उसकी ओपनिंग कुछ इस तरीके से होती है ये, ठीक है। तो स्पोर्टी फील देती है गाड़ी। हाइट इसकी उतनी ज़्यादा नहीं है, बट या अगेन जब आपको परफॉर्मेंस चाहिए किसी गाड़ी से तो उसकी जो हाइट है वो कम ही रखी जाती है। उसके बाद अगेन जब पीछे की प्रोफाइल आप देखते हो तो यहाँ पे भी आपको कंप्लीट कनेक्टेड DRLs देखने को मिलती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। BE पीछे भी जो है इल्यूमिनेट करता है इस तरीके से। बाकी महिंद्रा का यहाँ पे लोगो है, BE6E से BE6 बन चुकी है। पीछे जो है कोई इसके अंदर लाइक एग्जॉस्ट वगैरह नहीं है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक कार है। बट जो अगेन रियर जो पूरा बम्पर है वो काफ़ी स्पोर्टी डिज़ाइन में बनाया गया है। यहाँ पे आप लोग रिवर्स लाइट वगैरह चेकआउट कर सकते हो। एंड अगेन जो इसका बूट है वो और दिखा देता हूँ आपको। ऊपर स्पॉइलर भी यहाँ पे दिया गया है। तो ये देखो इसके अंदर फिलहाल तो कवर वगैरह डाला हुआ है, बट या 450 लीटर के आसपास जो है ना यहाँ पे बूट स्पेस आपको मिल जाता है। और नीचे की तरफ जो आपको स्टेपनी वगैरह और ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। अब ये एक इलेक्ट्रिक है तो इसके अंदर भैया ये सिलेंडर भी इन्होंने रखा हुआ है, ताकि ऐसा कुछ भी यदि आपको लगता है कि भैया आपकी गाड़ी कहीं से लाइक स्मेल वगैरह कर रही है, फिर कुछ भी धुआं वगैरह, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक टेल है, सो अगेन यहाँ से आप लोग इसको क्लोज कर सकते हो। इंडिकेटर्स यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो, कुछ इस तरीके से ब्लिंक करते हैं जब आपकी गाड़ी ओपन होती है, लाइक टेल ओपन होता है और क्लोज होता है तब। तो ये एक तरीके से सेफ्टी फीचर आप मान सकते हो। बाकी इंडिकेटर जो है मेन इसके ऊपर यहाँ की तरफ आपको मिल जाएंगे। अब गाड़ी के अंदर जाके देखता हूँ गाड़ी के अंदर कैसा स्पेस है, क्या कुछ चीज़ें, वो सारी चीज़ें। सबसे पहले अपन पीछे जाके बैठते हैं। यहाँ पे आप लोग इसके डोर चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर ये आपको लाइक काफ़ी यूनिक जो है डोर ओपनर वगैरह देखने को मिलते हैं कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ से आप लोग अनलॉक जो है मैनुअली कर सकते हो। इसकी जो पावर विंडोज़ है ये भी काफ़ी यूनिक है, लाइक नॉर्मल गाड़ी से यदि आप कंपेयर करते हो तो सब में क्या होता है वो उठा के ऐसे ऊपर करने वाला होता है ना, और फिर नीचे, तो इसमें बिल्कुल यूनिक दिया गया है इसके अंदर। तो ये चीज़ है। बाकी बॉटल होल्डर यहाँ पे है। और गाड़ी के अंदर चलता हूँ तो यह यहाँ पे 6 फीट मेरी हाइट है। आगे वाली जो सीट है वो मैंने अपने हिसाब से कर रखी सेट।
यहाँ पे जो ना मतलब बढ़िया है, बट बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, क्योंकि इन सब गाड़ियों में क्या होता है कि आप लोगों को जो ना थोड़ी बहुत तो चीज़ों से लाइक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो ना आपको एसी वेंट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, देख सकते हो काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन में जो यहाँ पे बनाए गए हैं। एंड यहाँ से आप इनको ऑन ऑफ भी कर सकते हो और एडजस्ट भी कर सकते हो अपने हिसाब से। ऑन ऑफ तो नहीं होंगे, या ऑफ हो जाते हैं नीचे की तरफ आप जब करते हो ना कुछ इस तरीके से, एंड एडजस्ट आप इस तरीके से कर पाओगे। तो दोनों एसी वेंट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। कंप्लीट ब्लैक रूफ रखी गई है, एंड जो कैबिन की लाइट है वो इस साइड में आपको देखने मिल जाएगी एलईडी, एंड ये तभी काम करेगी जब आपकी गाड़ी ऑन होगी। उसके बाद स्पोर्टी सीट्स यहाँ पे आपको मिल जाती है। अगेन इस सेगमेंट की सभी गाड़ियों में कुछ इसी तरीके के मिलते हैं, जैसे कि Kia V6 में भी। उसके बाद टाइप सी चार्जर इधर भी है और एक इधर भी है, बट ये थोड़ा सा ना और बेटर तरीके से इसको कर सकती थी महिंद्रा, क्योंकि साइड जो फिनिशिंग है ना उतनी ज़्यादा बेटर निकल के नहीं आ रही है, तो इसके आसपास इल्यूमिनेशन लाइट देनी चाहिए थे, जिससे कि और बैटरी बन सकती थी। बाकी यहाँ पे आप लोगों को एक आर्म रेस्ट मिलता है, जिसके अंदर 2 का फोल्डर्स यहाँ पे दिए गए हैं। अगेन पीछे जो हेड रेस्ट है वो भी एडजस्टेबल है। काफ़ी बड़ी पार्सल ट्रे पीछे दी गई है, वो सामान भी आप इस पर रख सकते हैं, क्योंकि ये इतनी हल्की भी नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं और आगे चल के बाकी सारी चीज़ें। सबसे पहले तो भैया इतने भारी डोर इसके अंदर दिए गए हैं ना, जिससे आपको पता चलता है इसकी बिल्ड क्वालिटी। उसके बाद अगेन सेम डोर ओपनर्स वगैरह है, और यहाँ पे एसी वेंट्स की तरह जो है डिज़ाइन बनाया गया है, बट इसके अंदर आई डोंट थिंक कि कोई वर्किंग पैनल वगैरह कुछ है, क्योंकि ये डिज़ाइन इसलिए बनाया ताकि अंदर का जो पूरा डिज़ाइन है वो मैच कर पाए। उसके बाद हरमन कार्डन का पूरा म्यूजिक सिस्टम है, यहाँ पे आपको बोतल होल्डर वगैरह देखने मिल जाएगा। यहाँ सारे विंडोज़ के कंट्रोल है, ORVMs के कंट्रोल है, लॉक अनलॉक है, यहाँ से विंडोज़ लॉक कर सकते हो, यहाँ से आप लोग लेफ्ट राइट सेलेक्ट करके यहाँ से आप कर सकते हो। बाकी यहाँ से आप इसको फोल्ड भी कर सकते हो मिरर्स को मैनुअली। उसके बाद BE की यहाँ पे अगेन बेजिंग दी गई है, और लंबा सपोर्ट यहाँ से। मेमोरी सीट्स तो देखो ये इसके अंदर 3 दी गई, 1 2 3, ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आपको मोड्स लाइक इससे सेट कर सकते हो। ये इसकी बैकरेस्ट और जो है सीट हाइट वगैरह और ये सब बैकरेस्ट वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, सीट को आगे पीछे कर सकते हो, तो कंप्लीट इलेक्ट्रिक आपको एडजस्टमेंट मिल जाएगी। अब जैसे ही गाड़ी के अंदर में बैठा ना, तो सबसे पहले तो भैया बैठते ही ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कौन सी लैम्बो फरारी में बैठ गया, क्योंकि बैठते ही ना मतलब वही फील आती है इसके अंदर। और ये अगेन ये देखो थीम वगैरह क्या मस्त चल रहा है ना, तो बैठते ही जो ना आपको वो फील तो आएगी जैसे तो भैया मतलब किसी अलग ही सेगमेंट में बैठ गए, किसी स्पोर्ट्स कार में बैठ गए, तो वो वाली चीज़ है। और कई बार ऐसा भी होता है जिसकी हाइट ज़्यादा है वो सर भी हट जाता है ऊपर, उस साइड जब बैठेगा ना बंदा तब वो चीज़ लगती है। इस साइड आई डोंट थिंक कितना पता चलता है, क्योंकि आप आराम से स्टीयरिंग वगैरह पकड़ के बैठ सकते हो। उसके बाद यहाँ अगेन हार्मन कार्डन की जो है बेजिंग वगैरह इसमें दी गई है, और सामने मौसम देखो क्या मस्त हो रहा है। अभी गाड़ी को करते हैं अपन ऑन, स्टार्ट स्टॉप पे क्लिक किया, गाड़ी ऑन हो गई है, ठीक है। अब मैं इसको कर लेता हूँ म्यूट, ठीक है, म्यूट कर ली गाड़ी। अब देखो सारी चीज़ें, स्टीयरिंग इसका देखो क्या यूनिक स्टीयरिंग इसके अंदर दिया गया है, तो बिल्कुल ही डिफरेंट स्टीयरिंग यहाँ पे आपको मिलता है। एयर बैग्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 6 बल्कि उससे ज़्यादा ही हो सकते हैं, क्योंकि फ्रंट में 2 है, बाकी फिर बीच में 2 और उसके बाद भी 2, तो एयर बैग्स वगैरह आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। उसके बाद एसी वेंट्स का जो कंप्लीट डिज़ाइन आप देखोगे डैशबोर्ड, तो किसी प्लेन के कॉकपिट से जो है कम आपको नहीं लगे, क्योंकि कुछ वैसा वैसा सही डिज़ाइन है। उसके बाद जो ये शिफ्टर है ये भी वैसा ही है जैसे प्लेन्स वगैरह में होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके का। बाकी यहाँ पे आपको एम्बियंट लाइट देखने मिल जाती है, और ऊपर जो है सनरूफ भी इसके अंदर देखने मिलती है, एंड इस सनरूफ के अंदर भी जो है आपको लाइट्स जो है देखने मिलती है। देखो ब्लिंक हो रही है, देखो दिख रही है आपको, तो इसके अंदर भी आपको एम्बियंट वाला पूरा फीचर देखने को मिलता है। बट कहीं से भी आपको वायर नहीं दिखेगी आती जाती हुई, देख रहे हो, क्योंकि वो लास्ट से कनेक्ट आई थिंक। तो ऐसा कुछ बढ़िया डिज़ाइन इसके अंदर दिया गया। ऊपर फिर ये अगेन एक कैमरा है, जो कैमरा आपको मॉनिटर करता है कि आपका ध्यान गाड़ी पे है, या फिर भैया साइड में आप फ़ोन में लगे पड़े हो, तो फिर ये ब्लिंक करने लग जाता है और वाइब्रेट करता है स्टीयरिंग कि अपना जो है भाई अपना कंसंट्रेट करो ड्राइव पे। उसके बाद ये कंप्लीट जो एम्बियंट लाइट है वो आपको देख पाओगे यहाँ पे। बड़ी सी टच डिस्प्ले यहाँ पे दी गई है, जिसके अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलती है। सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट कर लेता हूँ। देखो यहाँ से आप लोग वॉल्यूम वगैरह को ड्राइवर के लिए दी गई कि वॉल्यूम वगैरह आप कम ज़्यादा करना चाहो, म्यूट करना चाहो, वो सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे आप लोग जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे टाइमिंग वगैरह और ये अपनी ID वगैरह इसके अंदर डाल सकते हो। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें दिख जाएगी, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, वाईफाई, डिवाइस लिस्ट और ये सब, पावर सेविंग वगैरह ये सब भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें तो बेसिक है, इनका आपको कोई मेनली कोई काम भी नहीं आने वाली। मेनली जो 2 चीज़ें हैं वो ये है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस होना चाहिए, वो इसके अंदर है। उसके बाद यहाँ पे यदि आप डालना चाहो तो इसके अंदर अपना फन एंड वर्क में ये सब चीज़ें डाल सकते हो, यूट्यूब वगैरह और ये एंजॉय कर सकते हो, डिज्नी हॉटस्टार एंड अमेजॉन प्राइम वगैरह, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई है, जो कि काफ़ी काम आती है जब अपन गाड़ी चार्जिंग में लगा के खड़े हैं, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। तो ये चीज़ फिर वहाँ पे लीगल है। उसके बाद यहाँ पे गूगल मीट भी है, जिसमें कि आप अपना मीटिंग वगैरह भी ऑफिस के अटेंड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हो इसकी, ठीक है, तो वो सेटिंग्स यहाँ पे इसकी दी गई है। ये देखो जो ऊपर वो है ना आपकी एम्बियंट लाइट, उसकी अब ये फुल कर दी मैंने, तो वो इस तरीके से काम करेगी। अभी ढंग से नहीं दिखी क्योंकि नाइट में अच्छी दिखती है। उसके बाद यहाँ पे ड्राइव मोड्स आपको मिल जाते हैं,
जैसे मूड में जब आप जाओगे ना वापस से, तो ड्राइव मोड्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ड्राइव मोड्स के साथ ये जो इंगेज हो चुकी है, जैसे जैसे ड्राइव मोड्स आप चेंज करोगे वैसे वैसे जो ऊपर की जो लाइटिंग है वो अपने हिसाब से जो है सेट होती रहेगी। उसके बाद समर और ये सब कई मतलब मोड इन्होंने दे रखे हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है, क्योंकि जल्दी से ये सब चीज़ें इस सेगमेंट में तो क्या भैया 1 करोड़ वाली गाड़ी में भी आपको नहीं मिलेगी, तो फिर भी ये तो महिंद्रा की भैया 30 लाख रुपये वाली गाड़ी, तो इसमें ये सारी चीज़ें मतलब बहुत बड़ी बात है। ठीक है, उसके बाद करते हैं अपन एग्जिट और कुछ और चीज़ों के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे वेदर वगैरह है, मीडिया वगैरह है, लेकिन जब आप एनर्जी में जाते हो तो यहाँ पे अगेन आपको बैटरी की परसेंटेज दिखती है, उसी के साथ बैटरी जो है कंप्लीट आपको रेंज वगैरह यहाँ पे दिखाती है। एंड यदि आप एसी के साथ चलते हो तो 219 किलोमीटर फिलहाल दिखा रहा है, एंड विदाउट एसी का आप चलते हो तो 233 किलोमीटर के आसपास यहाँ पे रेंज दिखाएगा। फिलहाल जो है 57% बैटरी है, और ये जो है ना रेंज भी उसी हिसाब से दिखाता है जैसे हम चलाते हैं, तो कंप्लीट जो आपका ड्राइविंग बिहेवियर है ना उसको नोट करके देन ये रेंज यहाँ पे दिखाता है। तो ये मत समझना कि भैया ऐसे तो फिर इसकी रेंज 400 भी नहीं आएगी, तो ये मत समझना, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप कैसे चला रहे हो। अब लास्ट कुछ किलोमीटर्स में कैसे चलाई होगी लोगों ने मैं बताता हूँ, क्योंकि ये टेस्ट ड्राइव कार है तो लोग जो है क्या करते हैं फुल पंजा दबाते ही हैं, तो उस हिसाब से इसका पूरा वो डाटा बन चुका है। दैट्स वाई गाड़ी को लग रहा है कि भैया इतने किलोमीटर नहीं चल पाएगी, तो ये भी झूठ नहीं बोल रही, दैट्स वाई ये इतनी कम रेंज बता पा रही है। उसके बाद लास्ट चार्ज यहाँ पे दिखा रहा है 6 आवर 9 मिनट्स एगो, ठीक है। उसके बाद 53% और ये सब 241 किलोमीटर, तो पूरी हिस्ट्री आपको दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद चार्जिंग करंट वगैरह आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, लो मिड हाई, ठीक है। बैटरी में जब आप जाते हो तो अगेन बैटरी की कुछ डिटेल्स यहाँ पे आप देख पाओगे, एंड पावर सेवर मोड वगैरह भी इसके अंदर दिया गया है, जिसमें कि हो सकता है आपकी कुछ रेंज वगैरह बढ़ जाए और गाड़ी कुछ किलोमीटर्स और चल पाए। तो पावर सेविंग मोड अब जो है एक्टिवेट हो रहा है इसका, लेट्स सी इसमें क्या होता है। तो ओके, ये आपका जो है ना ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाता है 15% पे, ठीक है। उसके बाद व्हीकल ऐप्स में जब आप जाओगे तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें इसमें दी गई है, जैसे कि यहाँ पे आपको एम्बियंट लाइट का जो है पूरा ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, वो चीज़ यहाँ पे है। उसके बाद क्लाइमेट का यहाँ पे दिया गया है, क्लाइमेट में जो आप लोग वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह और ये सब ऑन कर सकते हो, वेंटिलेटेड सीट यहाँ पे दी गई है फ्रंट दोनों। उसके बाद ये जितनी भी सेटिंग्स वगैरह है वो है, AQI लेवल यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि इसके अंदर PM 2.5 का जो है फिल्टर आई थिंक लगा हुआ है, दैट्स वाई जो है ये इतनी क्लीन एयर जो है यहाँ पे दिखा रहा है अंदर की साइड में। उसके बाद अगेन जब आप व्हीकल ऐप्स में जाओगे तो यहाँ पे ड्राइव असिस्ट का फीचर मिल जाता है। अब इसके अंदर क्या है, कोलिजन वार्निंग यहाँ पे दी गई है, जिसको कि आप ऑफ कर सकते हो। आई थिंक मैं ऑफ करना ज़्यादा समझदारी समझूंगा जब आप सिटी में चल रहे हो, हाईवे पे चल रहे हो तो ये काम की चीज़ है, वरना सिटी में आई डोंट थिंक अभी इंडिया में उतनी काम की है। उसके बाद लेन असिस्ट में भी जो आप जैसे आप जब भी लेन चेंज करोगे तो वार्निंग देगा और वो सारी चीज़ें, तो इसको आप ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ये उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करेगा, बट ठीक है फिलहाल इसको ऑफ रखते हैं। उसके बाद स्पीड लिमिट में आप जब जाते हो तो इसके अंदर आपको स्पीड लिमिट वगैरह बताता है, साइन वगैरह रीड करके, तो वो यहाँ पे आप लोग चेक कर पाओगे। उसके बाद ड्राइवर अटेंशन यहाँ पे फ्रंट व्हीकल स्टार्ट अलर्ट और ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई है, ऑन कर लेते हैं इसको। क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पे एडेप्टिव आपको मिलता है, तो उसकी सेटिंग्स यहाँ पे दी गई है। पार्किंग की जो यहाँ पे दी है, रियर क्रॉस जो ट्रैफिक अलर्ट वगैरह वो आते हैं, डोर ओपन अलर्ट वगैरह, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर मिल जाएगी, ठीक है। एडवांस वार्निंग वॉल्यूम और ये सब अपने हिसाब से आप सेट कर लेना जो भी है। उसके बाद अगेन कुछ चीज़ों के बारे में बताता हूँ, तो व्हीकल ऐप्स में ही चलते हैं। यहाँ पे इको सेंस का एक बटन दिया गया है, जिसमें क्या होता है कि आपका जो इको स्कोर वगैरह है वो यहाँ पे दिखा देता है, और अगेन यहीं पे ही आपको स्पीड, एक्सेलरेशन, ब्रेक, तो वो सारी चीज़ें, सारा डाटा जो आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर पाओगे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो है यहाँ पे आपको सेटिंग्स दे रखी है, ट्रिप वगैरह जो यहाँ पे आप लोग चेक कर पाओगे। एनालिटिक्स पूरा यहाँ पे आपको दिख जाएगा, कितने किलोमीटर आप चले हो, कितना टाइम लिया है, और वो सारी चीज़ें, तो वो सब यहाँ पे शो कर रखा है। तो बहुत सारी सेटिंग्स, मतलब मैं बताने लगूंगा ना भैया आधा घंटे की फिल्म बन जाएगी। तो ऐसे ही जो है ये एनर्जी का बटन आ गया, फिर माई व्हीकल, नेविगेशन, परफॉर्मेंस, और ये इसका 360 कैमरा, जो कि अगेन आप लोग चेक कर सकते हैं। अंदर वाला कैमरा है इसका, जिसमें मैं आपको दिख रहा हूँ, ये देखो, ठीक है। और ये पीछे, ये लाइक पीछे वाला कैमरा जो इधर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ये साइड के कैमरे और वो रियर वाला कैमरा, तो कुछ इस तरीके से है। रिकॉर्डिंग वगैरह भी आप कर सकते हो ये इसके अंदर, मतलब बढ़िया चीज़ है एक नंबर की। तो ऐसे ही जो ना बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डाली गई है। उसके बाद मीडिया एंटरटेनमेंट में वो आप ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जिसमें कि अलेक्सा वगैरह और एंड्रॉइड ऑटो ये सब चीज़ें दिखा देगा। कम्युनिकेशन में आपका कैलेंडर, फ़ोन, तो ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें दी गई है। इसके बाद यहाँ पे अपना की फोब वगैरह आप लगा सकते हो, जिसमें क्या होगा, क्या जब आपकी जो की फोब उसकी बैटरी भी यदि लो है तो यहाँ पे इमोबिलाइजर भी आई थिंक दिया गया है, जिसकी वजह से आप लोग गाड़ी को स्टार्ट कर पाओगे जब लाइक वॉल्यूम उसकी जब बैटरी लो है तब। उसके बाद ये शिफ्टर है, जिसमें काम कैसे करेगा, जैसे ड्राइवर जो लाइक ये है ब्रेक पेडल, ये मैंने प्रेस कर लिया, उसके बाद आपको नॉर्मली ये ऐसे करना है। अभी न्यूट्रल पे आ गई है एंड देन ड्राइव पे आ गई है, वापस से आप न्यूट्रल कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, रिवर्स में अगेन यहाँ कैमरा चेकआउट कर सकते हो,
कैमरे की जो क्वालिटी है वो डिसेंट है, ये नहीं बोलूँगा बहुत ही ज़बरदस्त है, बट यह जितनी डिटेल्स चाहिए उतनी डिटेल्स इसके अंदर है। पार्किंग लगाना है तो ये आगे पार्किंग वैसे नहीं जाएगा, सिंपल आपको ये पी क्लिक करना है और ये गाड़ी पार्क में आपकी चली जाएगी। 2 यहाँ पे वायरलेस चार्जर दिए गए हैं, तो 2 फ़ोन आराम से आप इसमें चार्ज कर सकते हो। और कैसे चार्ज कर सकते हो वही बता देता हूँ। जैसे नॉर्मली कोई भी आपको फ़ोन लेना है जिसमें कि आपकी चार्जिंग सपोर्ट करता हो, तो जैसे मैंने फ़ोन यहाँ पे रखा तो इसके अंदर जो है ना यहाँ पे चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो कुछ इस तरीके से ये वायरलेस चार्जिंग वगैरह सपोर्ट करता है। अब क्लस्टर के अंदर आऊँ तो भाई अगेन यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई, जैसे कि यहाँ पे रेंज वगैरह शो कर रहा है, ठीक है। रेंज का यहाँ पे लेवल भी शो कर देगा, मतलब जो बैटरी लेवल है वो, बीच में स्पीडोमीटर वगैरह है, ऊपर टाइमिंग है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर शो कर रहा है, यहाँ पे अगेन आपका टोटल ओडोमीटर आ गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो है कार्स लेवल वगैरह और वो सारी चीज़ें दिखा देगा, पावर कितनी यूज़ कर रहे हो वो, एक तरीके से RPM वाली जो चीज़ होती है ना वो। उसके बाद यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे फोकस, उसके बाद ड्राइव असिस्ट, नेविगेशन, एनालिटिक्स, तो ये सब चीज़ें है, ठीक है। उसके बाद अगेन बट ये जो बटन की वो है ना क्वालिटी थोड़ी और बेटर हो सकती थी, बाकी ये जो बटन है ये ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप लोग लेन की असिस्ट और ये सब चीज़ें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये बटन मैं प्रेस कर रहा था, बट हुआ क्या ना, ये देखो हॉर्न इसका एक्टिवेट हो जाता है, थोड़ा सा भी साइड में आपने किया तो। उसके बाद ये वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल ये सब इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के हैं, यहाँ से आप लोग रीजन वगैरह सेट कर सकते हो। यहाँ इसमें मिलता है एक बूस्ट मोड, और बूस्ट मोड कब एक्टिवेट होगा, जब आप गाड़ी चला रहे हो तो उस टाइम पे वो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ से आप क्रूज कंट्रोल वगैरह एक्टिवेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपके वाइपर्स के कंट्रोल, ऑटोमेटिक वाइपर्स है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है, बट इनमें भी थोड़ी बेटर क्वालिटी देनी चाहिए थी, क्योंकि वही स्कॉर्पियो XUV सब में यही मिलते हैं, तो वो वाली चीज़ इसके अंदर है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से देखो, वाइपर देखो इसके, तो वाइपर्स की जो क्लीनिंग क्वालिटी है वो बढ़िया है। उसके बाद यहाँ से आप लोग इसके फॉग लैम्प्स वगैरह वो सब आई थिंक ऑन ऑफ कर सकते हो, तो इसके अंदर ये बटन दिया गया है। बाकी जो हाई बीम है वो चेकआउट करो, ये सामने ये देखो, तो जो हाई बीम है ना इसकी वो बड़ी ज़बरदस्त है। और इसमें जो ना एक फीचर आता है वो क्या, जब आप म्यूज़िक वगैरह आपकी गाड़ी में चल रहा होता है तो आपकी जो गाड़ी है ना उसके अंदर एक यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, उसमें क्या है कि आप अपने जो आपकी गाड़ी है उसकी पूरी उसमें लाइट्स वगैरह उस हिसाब से जो है वो इसके अंदर जो भाई ये देखो मूड वाला जो फीचर है ना वो दिया गया है। इसका क्या बोलता है आई डोंट थिंक, एक सेकंड में देख लेता हूँ वापस से। तो इसमें क्या होता है, जैसा आपका मूड होगा ना, मतलब लाइव योर मूड, तो आपके जो मूड है उसके हिसाब से जो है अपने सीट्स वगैरह एडजस्ट कर देती है, म्यूज़िक चला देती है। बट ये सब फीचर उतने काम का आई डोंट थिंक कि आते हैं, क्योंकि नॉर्मली इंडिया में आप गाड़ी चला रहे हो तो आप अपने हिसाब से ही सुनोगे, अपनी मूड के हिसाब से, बट गाड़ी आपका मूड आई डोंट थिंक उतना समझ पाएगी। जैसे आप माई व्हीकल में जाओगे ना, ये माई व्हीकल आपको दिख जाएगा कहाँ पे, व्हीकल ऐप्स में, और माई व्हीकल में जैसे आप जाते हो तो यहाँ पे आपको ये एवरीडे मोड यहाँ पे फिलहाल दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे रेंज मोड दिया गया जिसमें आपको रेंज ही मिलेगी, और रेंज मोड में आपको दिखाता हूँ क्या रेंज दिखा रहा है ये देखो 228 आ गई है, एवरीडे में जो है अगेन 218 होगी है, और रेस मोड में जो है 210 होगी। तो बहुत ज़्यादा ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट या अगेन जो बूस्ट मोड है इसका वो ज़बरदस्त है और भी। उसके बाद यहाँ पे स्नो मोड आपको देखने को मिल जाता है, एंड स्नो मोड में जो है ये एक स्ट्रीट मोड भी मिल जाता है। स्ट्रीट मोड में 2-3 मोड है और एक स्नो मोड है, तो ये कुछ मोड्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। बाकी जो है ना अभी बताता हूँ आपको इस गाड़ी की जो ऑटो पार्क में बता रहा था ना वो वाली चीज़। सभी जो ना देखते हैं कि ये फाइंड कर पाता है कि नहीं पार्किंग, क्योंकि ऐसे जो पार्किंग वाले कॉलम है ना वो तो नहीं बन रखे कहीं पे भी, बट या जैसे व्हीकल साइड में तो हो सकता है डिटेक्ट कर ले। लेट्स सी कर पाएगा नहीं कर पाएगा, फिलहाल तक तो इसने ढूंढा नहीं है। सो ऑटोमेटिक तो ये पार्किंग नहीं ढूंढ पा रही है, बट अपन जो है ना इसको मैनुअली पार्क कराते हैं। उसके लिए अपने को सीट बेल्ट पहननी पड़ेगी, तो सीट बेल्ट अगेन मैं लगा लेता हूँ। और ये देखना अभी जैसा अभी ये कॉलम बन रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और ये जो कॉलम है ना इसको मैं इधर खिसका देता हूँ। अब करते कंफर्म और स्टार्ट पार्किंग कर देते, ठीक है। सो ये देखो अब गाड़ी जो है ना आगे जाएगी अपने आप, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद अब अच्छा ये डी में लगाने को बोल रही है, ये डी में ही है ऑलरेडी। सो लेट्स सी अब ये कैसे क्या करती है। अब गाड़ी ऑटोमेटिकली इसने रोक ली है, ठीक है। अब ये पीछे ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग वगैरह घुमा के और फिर जाएगी, देख रहे हो। तो कुछ इस तरीके से जो है ना पूरी गाड़ी ऑपरेट होती है, और ऐसा नहीं है पीछे गाड़ी खड़ी तो उसके अंदर ही ठुकी जाएगी जाके, नहीं, ये उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगी। ये देखो, ठीक है। अब ये देखो ऑटोमेटिकली इसने ब्रेक कर लिए, ठीक है, सामने से भाई तो इस तरीके से मतलब कर सकते हैं अपन इसको, कहीं खुली जगह पे लाइव कर लेंगे टेस्ट। तो ये थी भाई महिंद्रा की BE6, मतलब इसकी वीडियो खत्म होते होते जो ना दिन खत्म हो गया, लेकिन इसके फीचर्स खत्म नहीं हो रहे। ऊपर देख रहे हो एम्बियंट लाइट, तो इसकी जो प्राइस है ना वो 18 लाख से स्टार्ट हो जाती है, 18.60 18.90 ऐसा कुछ है। एक शोरूम जो 59 वाला जो है ना पैक उसकी, और 79 वाली जाती है लगभग 26.5 लाख तक। और ऑन रोड क्या कुछ प्राइस हो गया ही कुछ अभी 29 के आसपास जो इसका टॉप एंड वेरिएंट जाता है।
जो मैं चला रहा हूँ ना ये, तो यार 30 लाख में मान लो, 30 में भी यदि मिल रही है तो क्या बुराई है। मेरे को तो वर्थ इट लगी भाई गाड़ी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं ना, आपके बच्चे हैं ना भाई घर में, तो खुशी हो जाएंगे गाड़ी के अंदर बैठते ही। और जो भी आप मतलब इतनी रेंज लेके कहीं बाहर भी घूमने जा सकते हो, सोचना नहीं पड़ेगा। तो रेंज की एंजाइटी है ना, वो खत्म कर दी है महिंद्रा ने। तो आप लोग कैसी लगी भाई, वो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी यदि आपको गाड़ी चाहिए लाइक गुड़गांव एनसीआर में आपको चाहिए, तो भाई आपकी हेल्प कर देंगे। भाई अपना नंबर बता दो मेरे को एक बार। 7217798799। ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, आप भाई को कॉन्टैक्ट कर लेना, भाई आपकी हेल्प कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।